गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम प्रीवियस क्लास में 1.2 का एक्सरसाइज कर चुके हैं। उसके बाद हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद हम फिर 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है सबसेट। सबसेट क्या होता है, देखो, अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। देखो एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ, ए इक्वल टू 1 2, दो एलिमेंट है ए में, बी में क्या है 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो 1 2 ए का जो एलिमेंट है 1 2 वो बी में है ना, तो इसीलिए ए हो जाएगा बी का सबसेट, क्योंकि इसका जितना भी एलिमेंट है वो बी में पूरी की पूरी है। देखो सेम में और एक एग्जांपल ले रही हूँ। देखो एक अगर ये एक फैमिली है, फैमिली में कौन कौन रहता है, फादर मदर डॉटर सन। ठीक है, ये रहते हैं। और अगर पेरेंट्स को एक हम सेट लेंगे, उसमें कौन कौन रहेगा, मामा और पापा रहेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, देखो मामा और पापा वो दोनों फैमिली में भी रहते हैं ना, तो वो पी हो जाएगा सबसेट ऑफ एफ। आ रहा समझ में। फिर सेकंड देखो, इक्वल टू 1 3 5, बी सेट में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन और नेचुरल नंबर लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब कि 6 के पीछे में जितने भी नंबर हैं, और नंबर, तो और में क्या आ जाएगा 1 3 और 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, और नंबर है। तो ए 1 3 5, बी भी 1 3 5, तो ए हो जाएगा सबसेट ऑफ बी। ये एक याद रखना कि ए खुद का भी सबसेट होगा। ठीक है, ये भी मैं लिख सकती हूँ, ए सबसेट ऑफ ए, मतलब कि ए खुद का भी सबसेट है। बी सबसेट ऑफ बी, बी खुद का भी सबसेट है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, कुछ मैं नोट करके लिखी हूँ। देखो, इफ़ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट अ सिंगलटन सेट। अगर देखो, अगर सेट ए में एक ही एलिमेंट है, सपोज ए एक एलिमेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सपोज मैं ए लिख दी, ए में एक ही एलिमेंट है ए। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी, सिंगलटन सेट। और क्या है, और एक ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना, फाई इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई क्या है, सबका सबसेट है। ठीक है, एग्जाम्पल 9 देखो, 5 ए इक्वल टू 1 3, बी 1 5 9, सी 1 3 5 7 9। इनसे द सिंबल हम पुट करेंगे, सबसेट और नॉट सबसेट। ठीक है, देखो ये मैं अभी लिखी हूँ, 5 जो सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। फिर देखो, फिर क्या, ए डैश दिया था बी, ए सबसेट है कि नहीं है। देखो ए में कौन से एलिमेंट है, 1 3, बी में क्या है 1 5 9। 1 तो है बी में, लेकिन 3 है क्या, 3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए नॉट ए सबसेट ऑफ बी। सेम थर्ड क्या है, ए डैश सी, सबसेट है कि नहीं है। देखो ए में क्या है 1 3 है, सी में क्या है 1 3 है, तो मतलब कि ए का पूरी एलिमेंट बी में है ना, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ सी आ जाएगा। सेम थर्ड क्या है, बी में क्या है 1 5 9, सी में क्या है 1 3 5 7 9। देखो बी का एलिमेंट क्या है 1 5 9, पूरी की पूरी सी में है 1 5 9, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सबसेट ऑफ सी। ठीक है, और ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरवल है सबसेट। ठीक है, ये सब अच्छे से समझो पहले। ठीक है, देखो क्या है, ये है ओपन ब्रैकेट, ये है क्लोज ब्रैकेट, और एक क्लोज ब्रैकेट, एक ओपन ब्रैकेट, एक ओपन ब्रैकेट, एक क्लोज ब्रैकेट। ऐसा ही क्वेश्चन में आएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग। तो अच्छे से समझो पहले, ए और बी में ओपन ब्रैकेट है ना, तो ओपन ब्रैकेट मतलब कि क्या है, सपोज मैं ए बी दो पॉइंट ली, ठीक है, इसके बीच में जितनी सारी नंबर्स है तो वो आ जाएगा, लेकिन ए और बी दोनों एक्सक्लूडेड रहेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ 1 to 8। ठीक है, तो 1 to 8 के अंदर में कितनी नंबर है, 2 3 4 5 6 7। तो अगर मुझे इसका वैल्यू कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगी, 2 to 7 तक, 1 और 8 में इंक्लूड नहीं करूँगी। ओके, ये वाला ओपन ब्रैकेट का मीनिंग समझ में आ गया। देन क्लोज ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट मतलब क्या है, तो ए और बी दोनों को भी मैं इंक्लूड करूँगी। जैसे कि 1 to 8 में सेम एग्जांपल लेके चारों में समझाऊंगी। ठीक है, तो 1 to 8, तो 1 to 8 में मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 1 भी इंक्लूड होगा, 8 भी इंक्लूड होगा, प्लस उसके बीच में जितने सारे नंबर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। फिर एक क्लोज रहे एक ओपन, क्लोज मतलब कि वो इंक्लूड रहेगा,
ओपन मतलब कि वो एक्सक्लूड रहेगा, ठीक है। तो जैसे ए और बी में 2 पॉइंट अगर मैं लूँगी तो ए इंक्लूड रहेगा, बी नहीं रहेगा। जैसे मैं ये वही सेम एग्जांपल 1 to 8 में ली, तो 1 को अगर मैं 1 to ऐसे 1 और 8 में ओपन और क्लोज ब्रैकेट रहेगा, तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखूँगी, क्योंकि 8 में ओपन ब्रैकेट रहेगा है। फिर एक ओपन है और एक क्लोज है, जो ओपन है उसको एक्सक्लूडेड करेंगे, जो क्लोज है उसको मैं इंक्लूडेड करेंगे। तो क्या है, ए और बी में क्या आएगा पॉइंट, ए नहीं रहेगा, उसके बीच में जितने भी नंबर्स रहेंगे सब आ जाएंगे। जैसे मैं 1 to 8 सेम एग्जांपल ले रही हूँ, तो मैं 1 को ऐड नहीं करूँगी, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। आया समझ में ये चारों का मीनिंग। फिर क्या है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, एक सेट फिर दूसरा सेट, तो दूसरा सेट मिल के जो पूरी एलिमेंट सब सेट में रहते हैं रहेगा, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। जैसे कि ए सेट में दो एलिमेंट्स है, फिर और एक सेट में 3 एलिमेंट है, लेकिन ये पूरी जो सेट है उसमें पूरी की ये इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट मिला के है ना, तो ये इसको पूरी को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद हम 1.3 करेंगे। थैंक यू।